बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से, जो खालिके अर्ज़ो समा भी है, मालिके शर्को गर्ब भी है। दरूदों के हार हैं मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं, और ख़बर यह है कि भारत से कुछ अर्सा पहले एक चार्टर्ड त्यारा कराची के एयरपोर्ट पर लैंड किया था और उसने परवाज भरी थी, उड़ान भरी थी दुबई के लिए। इस चार्टर्ड त्यारे में कौन सवार था? 14 भरे हुए संदूक जो थे उनमें क्या था? अब इस राज से पर्दा उठ गया है। कौन सा वफाकी वजीर था जो अपनी फैमिली समेत इस चार्टर्ड त्यारे में दुबई गया? और दूसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई कि साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वजारत उनकी किस एक बड़ की वजह से, एक बड़ा बोल बोलने की वजह से छिन गई। नाज़रीन, आइए मैं आपको तफसीलात से आगाह करता हूं। कुछ अर्सा कबल खबरें गर्म हुई, कुछ टीवी चैनल्स ने भी यह खबर दी कि कराची के एयरपोर्ट पर भारत से एक त्यारा जो है उसने लैंड किया है, और फिर इस त्यारे में कुछ लोग सवार हुए हैं और यह त्यारा यहां से दुबई रवाना हो गया। 14 भरे हुए संदूक कह लें, सूटकेस कह लें, बैग कह लें, वो इस पर लादे गए चार्टर्ड त्यारे पर। खबरें ये गर्म हुई कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है जो बाहर ले जाया गया चार्टर्ड त्यारे के जरिए से, डॉलर्स हैं या गैर मुल्की करेंसी है। अब ये राज नहीं रहा, इस राज को सारी दुनिया जान चुकी और नकाब सिरक गए हैं चेहरों से। और बड़ा इंकिशाफ क्या हुआ है कि ये कोई और नहीं था इस चार्टर्ड त्यारे में सवार होने वाला, वफाकी वजीर खजाना साबका नून लीग के मिफ्ता इस्माइल, उनकी फैमिली थी। और अब ये इंक्वायरी बाकायदा इसकी जारी है सेनेट में। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके रूबरू डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF के DG पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। और अब सेनेट ने 3 मेंबराने सेनेट पर मुश्तमिल एक कमेटी झैली बना दी है जो इस मामले की मजीद तहकीक को आगे बढ़ाएगी। नाज़रीन, सेनेट की कायमा कमेटी को डायरेक्टर जनरल ASF ने इस बात की तस्दीक कर दी कि 15 अगस्त सन 2022 भारत के शहर हैदराबाद से एक चार्टर्ड त्यारा कराची एयरपोर्ट पर उसने लैंड किया। इस चार्टर्ड त्यारे में साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, उनके भाई, उनकी अहलिया और दीगर अहले खाना जिनकी तादाद 12 थी, ये अफराद सवार हुए। इनके पास कुल 14 बैग थे, जिनमें से 10 ट्रॉली बैग थे और 4 हैंड कैरी जिसको कहते हैं दस्ती बैग थे। DGSF का ये कहना है कि इनके बाकी जो 10 बैग थे, ट्रॉली बैग, उनकी तो तलाशी ली गई, सर्च किया गया, स्कैनर से गुजारा गया, लेकिन जो 4 हैंड कैरी थे उनको सर्च नहीं किया गया, क्योंकि प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज है। आखिर वफाकी वजीर थे, तगड़े वजीर खजाना थे और बरसर इक्तदार पार्टी के, हुकूमत के, कौन माइका लाल जी उनके प्रोटोकॉल में रखना डालता। और अब सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसने रिकॉर्ड मंगवा लिया है CCTV फुटेज का, स्कैनर मशीन के कैमरों का, कि देखें तो सही कि ये जो मिफ्ता इस्माइल के बैग थे इनमें क्या खजाना छुपा था। क्या कोई करेंसी नोट थे, डॉलर्स थे, क्या था? अब इस पर तहकीक आगे बढ़ाई जा रही है। अब नाज़रीन, यहां एक और इंकिशाफ किया गया है कि ये चार्टर्ड त्यारा जो भारत के शहर हैदराबाद से आया था, इसमें मिफ्ता इस्माइल के 12 अहले खाना सवार हुए, उनके समेत 14 इनके पास टोटल सामान के बैग थे। दुबई यहां से ये गए हैं। इस चार्टर्ड त्यारे में 2 अमेरिकन शहरी भी शामिल थे, सवार थे, और जो 3 इसके कैबिन क्रू के अहलकार थे वो भारतीय थे। अब सूरत हाल बड़ी गंभीर है और बड़ी पुरस्रार भी है। अब नाज़रीन, सवाल यहां एक और यह भी पैदा होता है कि अब ही क्यों, अब ये बात सामने क्यों आई, ये राज अब क्यों खुला, अगस्त से लेकर अब तक इस पर पर्दा क्यों रहा?
जो ही मिफ्ता इस्माइल की वजारत छिनी है, ये स्कैंडल भी सामने आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिफ्ता इस्माइल ने हाल ही में जो एक पॉलिसी ली है, अपनी ही जमात पर तनकीद, उसकी पॉलिसियों पर तनकीद, और उन्होंने अगले रोज एक आर्टिकल भी लिख मारा जिसमें उन्होंने इस खतरे की निशानदही कर दी कि पाकिस्तान खुदा नहास्ता डिफॉल्ट लाइन के पास है। इसाक डार की पॉलिसियों पर उन्होंने कड़ी तनकीद कर दी। अब ये अदले का बदला कह लें कि पहले इसाक डार लंदन में थे, मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों पर वो तनकीद करते थे, मीडिया पर बयान दागते थे, अखबारात में आर्टिकल वो लिखते थे, और अब बदला चुकाने के लिए मिफ्ता इस्माइल, अब सब कुछ रातों रात बदल गया। और कहां वो इश्तिहारी थे इसाक डार, वो पाकिस्तान पहुंचे, उन्होंने अदालतों से रजू करना, सरेंडर करना भी गवारा ना किया, सीधा आके वजारत का कलमदान, पहले उन्होंने सेनेट का हल्फ उठाया रुकनीयत का, और फिर सेनेट का हल्फ उठाने के बाद उन्होंने वजारत का कलमदान संभाला। अब तनकीद मिफ्ता इस्माइल करते हैं इसाक डार की पॉलिसियों पर, और ये एक मामला चल रहा है। तो क्या ऐसा है कि मिफ्ता इस्माइल को सबक सिखाने की खातिर, उनकी जुबान बंदी कराने की खातिर इस किस्से को उछाला गया? पहले हो सकता है सबको पता हो। अब सवाल यह भी है कि क्या मिफ्ता इस्माइल अगर इन 14 सूट केसों में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है तो क्या वो अकेले हैं? ये पैसा किसका था? बाहर इस तरह से क्यों ले जाया गया? जाहिर है अब आप नाजायज दौलत को यूं बाहर लेके जाते हैं ना, डिक्लेयर नहीं करते जिसको। सवाल यह भी है कि अहले हाना के साथ वो कमर्शियल फ्लाइट पर दुबई क्यों नहीं चले गए? चार्टर्ड त्यारा मंगवाने की जरूरत क्यों पेश आ गई? ये सारे सवालों के जवाब सेनेट की कायमा कमेटी तलाश कर रही है। नाज़रीन, आइए आखिर में मैं आपको दूसरी बड़ी खबर, जिस तरह मैंने आगाज में बताया था कि मिफ्ता इस्माइल की वजारत उनसे छिन गई, वज़ाहिर तो यही लगता था, हुकूमत नाराज थी, मियां नवाज शरीफ नाराज थे कि मिफ्ता इस्माइल से जो तवक्कुआत थी उन पर वो पूरा नहीं उतरे, वो डिलीवर नहीं कर पाए और रिलीफ नहीं दे पाया आवाम को महंगाई से, पेट्रोल से, बिजली की कीमतों में। तो इस पर मियां साहब नाराज थे कि आपने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन अब बात अंदर से कुछ और निकली है, और बात बड़ी ही दिलचस्प है, और इस बात की खबर दी है पाकिस्तान के मारूफ सफ़े अव्वल के एंकर हैं जावेद चौधरी ने। उनका ये कहना है कि असल में हुआ क्या कि मिफ्ता इस्माइल अपनी वजारत के दौर में एक लाइव प्रोग्राम में शरीक थे, वक्फा हुआ, ब्रेक ली एंकर ने, उस वक्त पता है आपको ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू चल रही होती है, तो मिफ्ता इस्माइल ने वहां एक बड़ हाँक दी, कह ये दिया कि हुकूमत मेरी वजारत नहीं ले सकती, इनका बाप भी मुझसे वजारत नहीं ले सकता वापस, क्योंकि मेरा वास्ता GHQ से बड़ा मजबूत है। यही वो मनहूस घड़ी थी जी। हुआ क्या कि वो कहते हैं ना कि मुंह से निकली कोठों चढ़ी। एंकर ने बाद में यही बात किसी महफिल में कर दी, और उस महफिल में नून लीग के लोग शरीक थे। अब उस महफिल में नून लीग के कोई सेनेटर थे, उन्होंने फौरी तौर पर ये जो रिपोर्ट है इसकी बनाकर लंदन में मियां नवाज शरीफ को भिजवा दी, मरीम नवाज साहिबा को भी भिजवा दी। बड़े मियां साहब ने जब ये सारा कुछ देखा सुना तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक करवाई, और फिर ये तस्दीक हो जाने के बाद कि हाँ जी, चैलेंज किया है मिफ्ता इस्माइल ने कि इनका बाप भी मुझसे ये वजारत नहीं ले सकता। तो फिर वजारत लेकर दिखाई बड़े मियां साहब ने, और यूं मिफ्ता इस्माइल जो है वो आसमान से शिकवा ही करते रह गए कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो नाज़रीन, ये है सारी सूरत हाल। लेकिन एक बात तो तय है, मिफ्ता इस्माइल की पहले वजारत छीनी, पार्टी पॉलिसियों पर तनकीद हुई, और अब 14 सूट केस बैग, चार्टर्ड त्यारा, भारत से आने वाला, अमेरिकन शहरी, भारतीय अमला, ये क्या होने जा रहा है मिफ्ता जी के साथ? मिफ्ता जी आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात का शिकार बनने जा रहे हैं। अब आखिरी नुक्ता यह है कि क्या मिफ्ता जी अपने पुराने ताल्लुक का वास्ता देकर सजदा सहव कर लेंगे अपनी क़यादत के सामने, या फिर वो उनके अंदर का इनकलाबी जो है वो अपने आलीशान अरबों खरबों रुपए पर मुहित जो कारोबार है उसका हसारा बर्दाश्त कर लेगा?
सवाल बड़ा दिलचस्प है, मुझे भी इंतज़ार रहेगा और हर पाकिस्तानी की तरह ये एक सस्पेंस है अब एक कि उन 14 बैग्स में क्या भरा था। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।